अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। गोल्ड एनालिसिस पे हमारी वीडियो है और डॉलर के बारे में हम बात करेंगे। और हम जीपीपी, यूएसडी, यूरो, जीपीपी, जेपीवाई मीन्स के सब पेयर का इसलिए ज़िक्र करेंगे कि कोई करेंसी पेयर वाला भी होगा तो वो इस पे एंट्री ले सकता है। तो करेंसी पेयर का बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि उसका बेनिफिट ये है कि करेंसी पेयर वाला अगर कोई एंट्री ले तो उसको बहुत ज़्यादा इसका हिंट मिल जाता है कि यार मार्केट किस सिचुएशन है। मार्केट बार बार 100 ये यूएसडी जेपीवाई की बात करें, बार बार इसने ये सपोर्ट बनाई हुई है। जहाँ तक अगर मैं देखूँ ना, इसने सपोर्ट ये ब्रेक करनी है अपनी 114 वाली, 144 782 वाली जो इसने सपोर्ट बनाई हुई ना, इसने इसको हर हाल में ब्रेक करना है। और इससे यहीं से सेलिंग है। अभी एसएल इसके ऊपर है, हर एंट्री में देखते हैं अभी इसके ऊपर जाती है तो मैं सेलिंग दोबारा पुट करता हूँ। और अभी हम गोल्ड की बात करें कि सुबह मैंने गोल्ड का हर जगह पे जो भी है मैंने कहा था कि सेलिंग में बैठना है, बाइंग में नहीं अभी बैठना। बाइंग में बताऊंगा बैठने से जो है वो बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी ये नहीं थी कि यार बाइंग में हम इसलिए नहीं बैठना कि हमारी बाइंग में ज़िद्द है, वो मसला नहीं। सिर्फ वो डॉलर की वजह से डॉलर ने जब इसको यहाँ तक आया था ना 112 तक, तो मैंने उसे साफ कहा था सब दोस्तों के ग्रुप में भी, यार ये एक सपोर्ट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, नीचे देता है तो फिर तो हम मस्ट भी बाइंग में बैठेंगे, नहीं तो हम सेलिंग में ही रहेंगे। और जैसे ही उसने ट्रेंड लाइन चेंज किया H4 में तो मैं उसमें बैठ गया, सेलिंग में बैठ गया। और मैंने ग्रुप में भी सेलिंग एंट्री दी और मेरी ऊपर से सेलिंग एंट्री काफ़ी लगी भी हुई थी। मैंने अब सारी उनका प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं सिर्फ एक एंट्री लगी हुई है उसका वेट कर रहा हूँ और प्रॉफिट आपके सामने है आज का जो मैंने बुक किया हुआ है। आज फ्राइडे है, थोड़ी रिलैक्सेशन होती है तो ये मीन्स के मार्केट से आउट रहता हूँ, स्मॉल लॉट यूज़ करता हूँ कि यार फ्राइडे जो है ना थोड़ा हैंड कर जाती है। तो जीपीपी यूएसडी की चलें भी बात, पहले गोल्ड की ही बात करते हैं। गोल्ड के ट्रेंड में आपने क्यों किस लिहाज से रहना है कि डॉलर ट्रेंड दे सकते हो आप। डॉलर का 112 को अगर ये सपोर्ट बना के तोड़ती है तो मार्केट 113 तक जाएगी। 113 का मतलब है मार्केट 1600 तकरीबन 35 30 40 तक मस्ट मारेगी गोल्ड की। और वो सपोर्ट बनी हुई है, पहली बनी हुई है 47 और दूसरी बनी हुई है 44। 47 और 44 जो है ये एक मेजर सपोर्ट है और ऊपर भी एक पड़ी हुई है 1661। तो ये इनको ब्रेक करना, इसको तो ऊपर वाले को ब्रेक करना आसान है, उसके लिए नीचे वाले को ब्रेक करना नामुमकिन है। और इसकी तीसरी सपोर्ट पड़ी हुई है। ये सपोर्ट इसलिए पड़ी कि ये आप देख सकते हैं कि उसकी कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल पैटर्न को सपोर्ट माना जाता है अक्सर और ये इसको बड़ा बेनिफिट दे के जाती है। और अभी हम इसकी बात करें कि सेलिंग जोन ज़्यादा है, बाइंग जोन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरी मार्केट में सब मेंबर्स बाय में 1680 की बाय में एंट्री में हैं कि जी बाय मारेगा। पर इतना देखा नहीं जा सकता कि डॉलर के साथ इसने मूव देना है कि कितना बाय मार सकता है, पर मैं इतना सोच नहीं सकता कि इसकी कितना इम्पैक्ट हो सकता है। मेरी सोच में 40 का आज टारगेट है। 61 से नीचे नीचे ब्रेक है और 61 के बाद 47 और 44 है, तो वो उसका ब्रेक सेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और उसका फ़ायदा हम उठाएंगे भी। एक बात ये पॉइंट है, ऊपर से डॉलर की अचीवमेंट है नॉर्मल रिस्क में ना, आप डॉलर की अचीवमेंट है 113 तक। 113 देखो ना कहाँ पड़ा हुआ। और अगर आपको याद हो 113 पे जब मार्केट थी तो गोल्ड तकरीबन कहाँ पे था, मैं आपको अभी आगाह कर देता हूँ। वो पड़ा हुआ था 1650 की रेंज में। 47 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है, वो इस रेंज में था। तो इसलिए जो है ना वो उसके अचीवमेंट उस तरफ ज़्यादा हैं। 61 जो है ना वो इसने उसको ब्रेक किया तो अगली जो सपोर्ट थी वो 80 थी, 20 पॉइंट की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। तो मैं तो इसलिए सपोर्ट तक का वेट कर लेता हूँ कि यार एसएल जो है ना उस लिहाज से रखो कि आपको बचा जाए। 76 एसएल 78 लगाया हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ना 76 हिट हुआ ना 78 हुआ। तो 72-3 तक गया। मुझे तो कंफर्मेशन थी कि मार्केट आनी है तो साथ साथ प्रॉफिट गेन करते रहो कि एक आधी कोई एंट्री लगी रहे तो उसकी खैर है। अगर मैंने उठाया भी है प्रॉफिट तो एंट्री लगी हुई है उसकी खैर है।
तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको एंट्री उसकी गोल्ड की बता दूं कि आपने सेलिंग जोन में रहना है तब तक 61 तक, 1661 से नीचे कोई भी क्लोजिंग हो तो फिर भी सेलिंग में। और डॉलर का ध्यान भी रखें कि डॉलर किस ट्रेंड में जा सकता है। डॉलर की बुलिश ट्रेंड ज़्यादा है, बुलिश में अब देखा जा सकता है कि यार वो इसको सपोर्ट को लाजमी टच करेगा। अगर ये 40 तक ब्रेक देता है, 1640 तक गोल्ड को ब्रेक देता है या इसकी क्लोजिंग देता है, तो इस बात की आप 100% गारंटी समझें कि गोल्ड उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश निकलेगी, क्योंकि उसने अपनी सपोर्ट को पूरा करके मार्केट ने बुलिश निकलना है। 161 एक मेजर ट्रेंड था जिसको वो ब्रेक नहीं कर रहा था, वो उसने उसको ब्रेक प्रीवियस में कर दिया था। फिर उसके बाद उसी मेजर ट्रेंड पे मार्केट गई, आप देख भी सकते हैं उसी मेजर ट्रेंड पे मार्केट गई है, उसी ट्रेंड से ही मार्केट वापस रिवर्स हुई है। तो ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने इंडिकेटर वगैरह यूज़ तो नहीं करता, पर मैंने इन इंडिकेटर के साथ बड़ी देर काम किया। तो फिर ये है कि मैं अपने ट्रेंड के हिसाब से चलता हूँ, तो फिर मैं इन्हें ना जो है लीव आउट करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए मैं इस इंडिकेटर को ना लीव नहीं करता कि सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर को मैं प्रेफरेंस नहीं देता कि वो इंडिकेटर साथ साथ चलते हैं। USD JPY मैंने पहले बताया कि USD JPY का ये ट्रेंड है। इस ट्रेंड का मेजर याद रखोगे, जितनी भी हो 45 के 145 की सेलिंग के साथ और 144-43 के TP के साथ आप सेलिंग जितनी बार भी हो तो सेलिंग करनी, बाइंग में नहीं बैठना। उसके बाद मुझे इसका थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये अपनी ये वाली सपोर्ट को पूरा कर जाए। अगर आने वाले दिनों में ये 46 के करीब करीब जाती है तो फिर तो बड़ा इम्पैक्ट ख़राब होगा। 46 में जाएगी तो वो डेफिनेटली फिर डॉलर जो है वो मज़ीद जो है वो बुलिश के चांसेस में होगा और मार्केट मज़ीद जो है ना डिप के चांसेस में होगी। ये एक मेजर बात समझ लो कि बात है, ये एक लॉजिक है या ट्रिक्स की बातें हैं ना, ये उसमें बात समझ लो। एक बात होगी और दूसरी बात मैं कर दूँ यूरो USD। यूरो भी डेफिनेटली उसके साथ साथ पे चलता है और उसकी जो सेलिंग है वो भी साथ थी। मेरी सेलिंग अगर आपको ट्रेड में दिखाना नहीं चाहूँगा कि वो उसकी जो सेलिंग थी वो साथ ही थी। इसकी भी मेजर सपोर्ट आपके सामने ये पड़ी हुई है, तो इस सपोर्ट को उसने ब्रेक करना है तो डेफिनेटली उसकी अगली सपोर्ट ये होगी, उसकी अगली सपोर्ट ये पड़ी होगी। तो 0.97418 को जो है वो ब्रेक करने के पूरे चांसेस में और मुझे उम्मीद है कि उसने इसको ब्रेक कर देना। मुझे ये भी डर है कि मार्केट और डिप जाने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि डॉलर सारा कुछ जो भी करेगा वो डॉलर ही करेगा और डॉलर डिप लेके गया तो डॉलर क्या नहीं कुछ करवा सकता, आप लोग जानते हैं। और GBP USD अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ ना तो मैं इसे लॉन्ग टर्म बाय का सोच रहा हूँ। इसका पिवट जो है ना वो ये पिवट है 1.09575। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यार ना इसको आज सेलिंग आना चाहिए। अगर यहाँ तक आती है तो अच्छा खासा जो है ना अचीवमेंट वो भी दे सकता है, क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के साथ मैं काम करता हूँ। शॉर्ट टर्म मेरी एनालिसिस और ट्रेड्स ही होती हैं, बाकी मेरे एनालिसिस जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं। उसका ये है कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और बाकी US ऑयल का भी है। अगर US ऑयल का भाई कोई पूछना चाहे तो US ऑयल का वेट लाजमी करना, क्योंकि US ऑयल ने ट्रेंड वही बनाया हुआ है प्रीवियस मंथ वाला कि यार ये ट्रेंड को वो ब्रेक कर ही नहीं रही। आज 3 दिन हो गया इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश में है, वो ब्रेक नहीं कर रही। तो इसका ये हिसाब है कि आप इन दोनों को ट्रेंड का वेट करेंगे, जिस ट्रेंड में आएगा इसको ब्रेक करेगा 80 से 82 को, तो फिर आपने उस साइड पे बैठना है, उससे पहले नहीं। सारी अचीवमेंट जो है वो डॉलर पे ऊपर होगी और डॉलर का मुझे 100% श्योरिटी है कि 113 मारेगा ही मारेगा और 113 मारेगा तो बड़ा कुछ हो सकता है और मार्केट इतनी डिप जा सकती है, आप सोच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रुप में मैं अपडेट जो है मॉर्निंग में ही दे देता हूँ, वीडियो के लिए टाइम चाहिए होता है और प्रॉपर टाइम के साथ जो है ना वो काम करता हूँ। शुक्रिया।